Good morning, students. How are you all? I hope you are fit and fine. So once again, welcome to the Sun Public School online classes. Let's come and we will continue our chapter 2, microorganism and friend and foe. माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फ्रेंड और फोय किस तरह से हैं? अभी तक हमने जो भी चैप्टर में रीड किया था वो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में अभी तक हम पढ़ रहे थे। आपको अच्छे से पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजफुल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। लास्ट रीडिंग में हमने काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रकार पढ़े थे, कितने प्रकार के होते हैं, और इसके पिक्स भी देखे थे आप लोगों ने। डायग्राम उसमें कुछ बनाने रहेंगे, हो सकता है आगे क्वेश्चन में आपको कंप्लीट हो। और देखिए यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन किस तरह से वो यूजफुल है उसके बारे में पूरी हमने प्रिपरेशन भी यहाँ पर डिटेल ली थी। प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड, केक, इडली, डोसा, चीज़। तो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड के बारे में हमने पूरी डिटेल कर ली थी। अब नेक्स्ट है हमारा इंक्रीजिंग सोइल फर्टिलिटी। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड नाइट्रोजन, द गैस दैट मेक्स अप 78% ऑफ द एयर। आपको अच्छे से पता है नाइट्रोजन एयर में मीन्स हवा में नाइट्रोजन कितने परसेंट होती है? 78%। और प्लांट्स और एनिमल्स को इसकी आवश्यकता होती है। सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं या जीवाणु होते हैं वो नाइट्रोजन किससे लेते हैं? एयर से लेते हैं। दिस माइक्रोब्स कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। इन्हें क्या कहा जाता है? इन माइक्रोब्स को या इन जीवों को क्या कहा जाता है? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। कन्वर्ट द एलिमेंट नाइट्रोजन टू द कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन विच कैन बी एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स फ्रॉम द सोइल। इन दिस मैनर सोइल इज enriched with nitrogen compound and its fertility is increasing। आपने रूट्स नूडल्स चैप्टर में भी पढ़ा था। हमने बताया था कि किस तरह से जड़ों के अंदर बड़े बड़े मिट्टी के गुच्छे बन जाते हैं। वो क्यों बनते हैं? क्योंकि सोइल क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है नाइट्रोजन, उससे वो गुच्छे बन जाते हैं। उसे क्या कहा जाता है? रूट्स नूडल्स। आपने लास्ट चैप्टर में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, आपको याद होगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन, यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन की डिटेल दी हुई है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। इस प्रोसेस को जो एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करती है नाइट्रोजन को किसमें? कंपाउंड्स नाइट्रोजन में, उसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। आई थिंक कि आगे का जितना भी आपका चैप्टर बचा है वो बहुत ईजी है और आपने बैक्टीरिया वगैरह के बारे में लास्ट क्लास में भी पढ़ा है। उसी के बारे में इसमें आगे भी हम पढ़ेंगे। हार्मफुल जो माइक्रोब्स होंगे वो उसी बीमारियों के बारे में होंगे। बीमारियां किस प्रकार फैलती है, कौन से माइक्रोब से या कौन से सूक्ष्म जीव से हमें कौन सी बीमारी होती है, ये सारी डिटेल है। तो आपने लास्ट क्लास में भी अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो आप इसमें भी अच्छे से याद रखेंगे और समझ जाएंगे। अब प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन, विनेगर, उनका प्रोडक्शन कैसे होता है ये डिटेल आपको दी हुई है, आप खुद रीड करेंगे। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, वैक्सीन क्या है इसके बारे में आप खुद इसमें रीड करेंगे। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज ए सोर्स ऑफ फूड, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी तक यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम यहाँ तक पढ़ रहे थे, अब हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए। इससे कौन सी बीमारियां होती है, किस तरह से फैलती है, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। सो स्टूडेंट, डिसीज केजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये कैसे डिसीज फैलाते हैं और किस तरह से ये हार्मफुल है ह्यूमंस के लिए। यहाँ पर आपको एक टेबल दी हुई है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डिसीज, उस कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कौन सी बीमारी होती है। वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी, इन सब की डिटेल आपको दी है। वायरस से क्या होता है? कॉमन कोल्ड होता है। बैक्टीरिया कोलेरा, टाइफाइड, प्रोटोजोआ मलेरिया। तो ये टेबल आप रीड करेंगे और समझेंगे। फूड पॉइजनिंग, आपने देखा है अक्सर हम बीमार हो जाते हैं, फूड पॉइजन हो जाता है, डॉक्टर भी बोलता है। तो कैसे होता है, क्यों होता है, किस तरह से होता है, ये आपको पूरी इसमें डिटेल दी हुई है। फूड प्रिजर्वेशन, मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, उसकी पूरी आपको यहाँ पर डिटेल दी हुई है और पॉइंट्स दिए हुए हैं, अच्छे से आप रीड करेंगे। नाइट्रोजन साइकिल की डिटेल दी हुई है। नाइट्रोजन साइकिल का डायग्राम भी है। आई होप कि हाँ, मुझे लगता है क्वेश्चन में होगा इसका डायग्राम, तो हम ज़रूर इसको डायग्राम को बनाएंगे। और आपका यहाँ पर चैप्टर एंड हो गया है।
सो स्टूडेंट क्या आई होप आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए खुद रीड करेंगे और समझेंगे। क्योंकि ये चैप्टर बहुत इजी था इसलिए मैंने आपको रीड करके नहीं बताया, क्योंकि आप खुद पढ़कर इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर पीडीएफ कर दूंगी, आप राइट कर लेना, लेकिन लेसन जरूर रीड करना। सो स्टूडेंट, गुड डे एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।